हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। कल जो एग्जाम हुई है नेट जेआरएफ ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो जून 2021 में लगने वाली ज्योग्राफी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर 2020 से, जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगे। साथ ही से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको A4 साइज में बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ को सब्सक्राइब करें। कल जो एग्जाम हुई उसमें पहला उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं ये सभी मेमोरी बेस है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होती है, पेपर मिलता नहीं है, तो बच्चों से जो याद रहा जो क्वेश्चन वो उन्होंने आके मुझे बताया, तो उस आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पाइक मैन का जो सिद्धांत है वो कौन सा है या कब आया था। ये सिद्धांत है रिमलैंड वाला। रिमलैंड की थ्योरी थी और ये 1942 में ये आई थी। सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से नदी नहीं निकलती है, नहीं है, तो इसमें था व्यास, चेनाब, झेलम, सतलज। तो झेलम नदी है वो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है, जम्मू कश्मीर से ये निकलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो सीमा बनी है वो कौन सी है। ये अनुवर्ती सीमा होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें एएफ प्रदेश सागरीय सतह के नीचे जो गहराई है उसमें विस्तार है उनका मिलता है। एएफ प्रदेश होते हैं वो उष्ण आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश होते हैं। यहाँ वर्ष भर तापमान है वो 18 डिग्री से ज्यादा होता है, वर्षा भी अधिक होती है। लेकिन इसने ये क्वेश्चन पूछा था गहराई कितनी गहराई पे मिलेगा, तो ये लगभग 1000 मीटर होगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन था, जो भूगोलवेत्ता थे एनाक्सिमेंडर, इरेटाइस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस, उन्हें अपने कालानुक्रम में लगाना था, यानी कौन सबसे पहले आया इस हिसाब से लगाना था। तो सबसे पहले एनाक्सिमेंडर, हिप्पारकस, हेरोडोटस और इरेटाइस्थनीज, ये इसका सही आंसर होगा। असेसमेंट रीजन वाला था, ये मिस्टेक हो गई। असेसमेंट रीजन वाला क्वेश्चन था, कथन है 1860 के बाद ऑक्सीजन लेने की जो दर है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये सही है। 1860 के बाद पोल्यूशन बढ़ा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है जिससे पोल्यूशन बढ़ा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी है। रीजन है ब्राजील और भारत ज्यादा ऑक्सीजन लेने लगे हैं, तो ये भी सही है। ब्राजील और भारत में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई है, जनसंख्या ज्यादा होने से ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा हुई है। ये पहला है पर व्यक्ति इसने पूछा है, दर आ गई ना, तो प्रति व्यक्ति पूछा है, तो प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन ज्यादा लेने लग गया है व्यक्ति पहले के मुकाबले। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज्यादा हो गई है। जबकि जो रीजन है उसमें एक कंप्लीट पूछा है एक देश का, जैसे एक देश है भारत, ये माने तो पहले अगर इसमें 100 व्यक्ति थे तो 100 ऑक्सीजन ले रहे थे। अगर इसमें भारत में ही अगले साल 200 व्यक्ति हो जाए तो 200 ऑक्सीजन लेंगे। तो पर व्यक्ति तो एक ही है जो इसमें बोलना चाह रहा है, लेकिन जो वृद्धि हो गई, ज्यादा ऑक्सीजन लेने लग गया, टोटल में ज्यादा हो गया। तो पहले में प्रति व्यक्ति पूछा है, बताया जा रहा है, जबकि दूसरे में टोटल एक बता रहा है। तो टोटल में वृद्धि हुई है, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या है वो नहीं होती है दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा इसमें ईसा बोमेन, जो ऑप्शन में आया था वो राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। जो क्वेश्चन आया था हॉटलैंड थ्योरी जो दी थी वो है मैकवाइंडर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैकवाइंडर ने ये दी थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो दर्रे से आए थे, हिमालय क्षेत्र में स्थित जो दर्रे हैं जो पास है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 4 पास थे, 3 ही हमें मिल पाए हैं, बनिहाल दर्रा, बारालाचल
ला दर्रा और जलेबला दर्रा। जलेबला दर्रा सिक्किम में है, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत से सबसे पहले दिया था, तो डब्ल्यू पेंस ने जो ढाल वाला मॉडल है वो सबसे पहले दिया था। फिर जो क्वेश्चन आया वो है प्राइमेट या प्राइम सिटी की जो अवधारणा है वो दी थी, तो आंसर होगा मार्क जेफरसन ने। इसमें शायद सन पूछा था, तो 1939 में प्राइमेट सिटी या प्राइम सिटी की अवधारणा आई थी जो मार्क जेफरसन ने दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटलैंड दिया था मैसेंडर ने, मैचिंग वाला था। रिमलैंड है वो स्पाइसमैन ने, राज्य का सिद्धांत है वो रेड जेल। ऐसे क्वेश्चन आया था, एक और था जो मिस हो गया। इस बार वाले पेपर में असेसमेंट रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप जो अगर अगले एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का प्रयास करें। स्टेटमेंट था, जो लेटराइट मृदा है उसका निर्माण उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में होता है, ये बिल्कुल राइट है। जबकि जो फॉरेन है रीजन है वो यह है कि यह मृदा दूर से देखने पर जुती हुई दिखाई देती है। जब हमने मिट्टी वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसमें बताया था जो जुती हुई मृदा है, स्वतः जुताई वाली मृदा है, उसे रेजर मृदा या काली मिट्टी कहा जाता है, जो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और लेटराइट मृदा है वो केरल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, अनुपजाऊ होती है। तो ये वाला आंसर सही है और ये वाला गलत है, तो स्टेटमेंट इज राइट, रीजन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलेमी जो है उसकी पुस्तक को रूपांतरित या सुधार किया था, तो अल इदरसी है आंसर। इस बार जो क्वेश्चन थे वो पैसेज भी आपसे आया था, पैसेज आया था, और पैसेज में साइक्लोन या चक्रवात से रिलेटेड पैसेज आया था, जिससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पैसेज हमें पता नहीं चला, तो थोड़ा ये जैसे ही पता चलता है क्वेश्चन उनके बारे में आपको बताया जाएगा जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिसेंटर के पास सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एल तरंगें। ये भूकंप वाली वेव्स हैं, पी, एस और एल, तो एल तरंगें ही हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। पृथ्वी का एल्बिडो होता है 58%। एल्बिडो यानी पृथ्वी का जो हीट बजट है उसमें जो आने वाली ऊष्मा है वो टकराकर वापस चली जाती है, पृथ्वी से वापस लौट जाती है, वो है 58%। क्वेश्चन हरित क्रांति से भी आया था, जिसमें ये बताना था हरित क्रांति से संबंधित सही नहीं है, नहीं बताना था, तो जिसमें आंसर है वो ये हो सकता है कि सभी जो किसानों में जो मध्य जो आय है वो सुनिश्चित हुई है या फिर समान रूप से वितरित हुई है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, वो आपका गलत होगा और वही आपका आंसर होगा। हरित क्रांति से सभी को आय में फायदा नहीं पहुंचा है, जो बड़े किसान हैं, जो व्यापारिक किसान हैं, उन्हें फायदा ज्यादा पहुंचा है। वेस्ट इंडीज में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हैरिकेन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ज्वार भाटे से भी एक असेसमेंट रीजन वाला क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि उच्च ज्वारों के मध्य 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है, और दो ज्वार भाटा के मध्य ऐसे ही कुछ 24 घंटे और 50 मिनट, दोनों में 24 घंटे 50 मिनट ऐसा कुछ था, तो 24 घंटे और 50 मिनट जिसमें था वो आंसर वो गलत होगा, और जिसमें 24 घंटे और 52 मिनट था वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया तट प्रकार है, आंसर होगा निमज्जनात्मक आकृति। जो नदी घाटियां जो होती है समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास, जब वो समुद्र में निमज्जित हो जाती है तो उसे रिया तट कहा जाता है। रिया फ्रियोर्ड यानी हिमनदीय घाटियां जब समुद्र में निमज्जित हो जाती है तो उन्हें फ्रियोर्ड कहा जाता है, और डाल्मेशियन पर्वतीय जो घाटियां हैं वो अगर हो जाती है निमज्जित तो उसे डॉल्मेशियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो था कोबर से भू अभिनति से चारों ओर वाला जो क्षेत्र कहलाता है क्रेटोजन कहलाता है। एक मैचिंग वाला क्वेश्चन भी आया था जिसमें 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4, सिद्धांत था, थ्योरी थी, और
भूगोलवेत्ता का नाम था। तो जो आंसर होगा, सही आंसर उसमें बताना था, सही जो मैच हो रहा था वो हमें बताना था। तो सही मैच होगा सी स्प्रेडिंग थ्योरी, वो दी थी हेरी हेस ने। ये वाला जो ऑप्शन था वो सही होगा। बादलों का क्रम पूछा था, 4 बादल हैं, ये 4 बादल ऊपर से नीचे हमें जमाने थे या नीचे से ऊपर जमाने थे। तो सबसे पहले स्ट्रेटस आएगा सबसे नीचे, फिर निम्बस, फिर अल्ट्रा स्ट्रेटस, फिर सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो भी असेसमेंट रीजन का था। कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊष्मा को ज्यादा मात्रा में अवशोषित नहीं करती है, रीजन है। ये रीजन हमें मिला है, स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म नहीं है, वो शायद इस तरह से था कि जो ग्रीन हाउस वैसे हैं उनमें कार्बन भी था और एक अन्य थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें ये स्टेटमेंट रीजन सही होने से चांस ज्यादा है, पर जो दूसरी वाली रेस है उसका बारे में पता नहीं है, तो ये नहीं बता सकते। परंतु और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस है वो ऊष्मा को अवशोषित करती है, और इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो कारण तो कंफर्म गलत था। तो स्टेटमेंट ए यानी जो सी वाला ऑप्शन जो मोस्टली होता है वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, ऑक्सीजन चक्र में समय लगता है 1000 साल लगते हैं। मोस्टली बच्चों ने 100 ईयर ऑप्शन वाला सेलेक्ट करा है, वो होता है CO2 वाला चक्र, जबकि ऑक्सीजन के चक्र में 1000 साल समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र विज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया है मर्रे ने सर्वाधिक योगदान दिया है समुद्र विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित रेसें कौन सी हैं? तो इसमें 8 रेस शामिल है और आपको लगभग 5 या 6 आई थी, तो सभी इसमें आंसर होगा, सभी रेसें इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक कारण ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। पेरिस समझौते में प्रदूषण को घटाया जाएगा, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें आंसर होगा 2/3 या 2/3। जो 2/3 है, 2/3, वो मोस्टली बच्चे समझते हैं 75%, वो 75% नहीं होता है, वो लगभग 66% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, सघन कृषि से रिलेटेड था। सघन कृषि के लक्षण इसमें दिए हुए थे, 4 लक्षण इसमें दिए हुए थे, जो हमें प्रॉपर मिले नहीं तो डाले नहीं। आंसर इसमें होगा 2 और 3, लेकिन इसमें एक था 1 और इसमें था जो कृषि से प्रकार है वो गरीबी और एडवांस टेक्नोलॉजी, दोनों थे इसमें ऑप्शन में। तो गरीबी और एडवांस टेक्नोलॉजी सघन कृषि में नहीं होगी। सघन कृषि में आंसर होगा गरीबी। एडवांस टेक्नोलॉजी दूसरे प्रकार से विकसित खेती में होती है, व्यापारिक कृषि में होती है, और ये दोनों कभी भी साथ नहीं चल सकते। अगर उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी लेने के ही पैसे हैं तो वो गरीब कहां से हुई, ये भी तो चीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें मिलती है। जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मानसून से रिलेटेड, तो ये अरब सागर, तो उसमें बताया था, और ये बंगाल की खाड़ी, इधर से पवनें और इधर से पवनें आती है, वो हिमालय वाले क्षेत्र में मिलती है और मूसलाधार वर्षा वहां पे होती है। तो पंजाब और हिमालय वाले क्षेत्र में ये दोनों पवनें मिलती है। तो मोस्टली हिमाचल का जो क्षेत्र है धर्मशाला, उससे आसपास ये पवनें मिलती है, दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो था, गैर नवीकरणीय ईंधन नहीं है बताना है, नहीं पे ध्यान देना। मछली, कोल, जीवाश्म ईंधन, सोलर, तो आंसर होगा डी, सोलर। फिर से इस असेसमेंट रीजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, एल्यूशन द्वीप समूह ज्वालामुखीय स्थल है, तो सही है, जबकि रीजन है ज्वालामुखी आधा जाएगा, ज्वालामुखी अपसारी किनारों पर मिलते हैं। अपसारी यानी दूर जाने वाले, अपसारी यहां पर ज्वालामुखी नहीं मिलते हैं। ज्वालामुखी मिलता है जब पास आते हैं
अभिसारी किनारे पर जब टकराती है दोनों तो वो मिलता है, तो स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। हालांकि इनसे लावा निकलता है पर वो दरारी उद्भेदन है, वो ज्वालामुखी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी या जल राशि से दूर बसे अधिवास को जाना जाता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, शुष्क क्षेत्र वाला। यानी नदी और जल राशि से दूरी बसा हुआ है तो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। जो आंसर था उसके हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन था। फिर आपको एक क्वेश्चन आया था वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो दौर हैं उनसे रिलेटेड, जो हमें नहीं मिल पाया अच्छे से, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। आपके बहुलक आवृत्ति माध्य और माध्यिका निकालने से भी क्वेश्चन आए थे 5, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे, तो इन्हें भी अच्छे से देखना है अगली बार। एक क्वेश्चन ये था, लवण सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों कल जो एग्जाम हुई उससे रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चनों का हमें आइडिया है, और 38 क्वेश्चन तो यहाँ पे अभी सॉल्व हुए हैं। 38 प्लस 5 क्वेश्चन जो चतुर्थांश से थे और 5 क्वेश्चन जो आवृत्ति और माध्यिका मोड इनसे रिलेटेड थे, तो 48 क्वेश्चन लगभग अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन करा है। तो ये माना जाए कि ये पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था। 5 क्वेश्चन जो माध्यिका वाले जो नॉर्मली नहीं आते हैं वो भी आए थे इस बार। तो 5-7 क्वेश्चनों का तो हर एग्जाम में चलता है, कोई भी एग्जाम आप लेके चले, तो कट ऑफ उतनी ही जाएगी, ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं मिलेगा। और देखते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन 1-2 दिन में, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन मिल सके, जितने ज्यादा क्वेश्चन आ सके, उसके बाद में हम देखेंगे पूरा प्रॉपर कट ऑफ का डिस्कशन भी डाला जाएगा, कितनी जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। वीडियो से रिलेटेड PDF पाने के लिए हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये याद रखें कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर 2020 से।